नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। भारत सरकार के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर के बम ब्लास्ट में मृतक और घायलों के परिजनों से मिलने पहुंचे भागलपुर काजवली चक। भागलपुर के काजवली चक में हुए हृदय विदारक बम विस्फोट की घटना के 9 दिन बाद पहुंचे भारत सरकार के राज्य मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी चौबे। मृतक और घायलों के परिजनों से मिलकर उन्होंने जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही हर प्रकार की सहायता करेगी। इसी दौरान भागलपुर के पूर्व महापौर प्रीति शेखर भी मौजूद थी। वहीं मौके पर मंत्री को पहुंचते देख पीड़ित लोगों का सब्र का बांध टूट गया और पीड़ित लोगों ने मंत्री का घेराव किया और जल्द से जल्द सुविधा देने की बात कही। तभी मंत्री जी ने जल्द से जल्द सुविधा पहुंचाने की भी बात कही और फिर वहां से अश्विनी चौबे मायागंज अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मिले और उन्हें बेहतर इलाज कराने को लेकर बात कही। साथ ही उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की भी बात कही। इस मौके पे काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मदद होना चाहिए। यहाँ के वार्ड कमिश्नर ये हैं, ये सब लोग मिल के कर रहे हैं, उसमें कहीं दो मत नहीं। और समाज को खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा हुआ है, समाज खड़ा है। लेकिन सरकार ने भी कुछ दायित्व समझ करके और चावल और गेहूं इन लोगों को दिया है, ऐसा बताया। खास करके ओम प्रकाश शाह के परिवार ने बताया। लेकिन ये सही है कि अभी इनको खाना बनाने का बर्तन नहीं, कपड़े नहीं, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसकी स्थिति है। ये दुखद स्थिति है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ और मैंने, क्योंकि मेरे 30 साल 35 साल से इन सारे परिवार को मैं जानता हूँ, रिश्ते रहे हमारे। हमने एक एक परिवार के चरित्र के बारे में भी जानते हैं, कौन परिवार कैसा रहा वो भी जानते हैं। मेरी निगाह एक एक पर है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ रहा हूँ, हर घर से परिचित है। इसलिए मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी तक अगर जो भी मुआवजा नहीं मिला है या जो भी घटनास्थल का पूरी तरह से, चूंकि एक तरफ दोष बम विस्फोट का, वो आपराधिक घटना है और जो बेचारे निर्दोष हैं जिनके घरों में टूट गया, उसका दोनों को मिला के चलना नहीं होगा, दोनों को अलग अलग देखना होगा। अपराध का अगर घटना हुई है उसकी छानबीन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बगल के लोग हैं उनको टैग करना ये सर्वथा अनुचित होगा। कि जो डैमेज हुआ है और निर्दोष, उनके परिवार को उचित मुआवजा और उस टूटे हुए मकान को, क्षतिग्रस्त मकान को सरकार उसमें कैसे उसका निर्माण हो सकता है। ये 4-5 प्रमुख रूप से मुद्दे हैं। सभी मुद्दे को बातचीत करके ही और उसको निपटाया जा सकता है। मैं एक एक विषय को लेकर के, और मैंने सारे विषय को समझा है।